दोस्तों, राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन रिश्तों की अहमियत क्या होती है ये आज यादव परिवार की आंखों में साफ दिखाई दिया। छोटे भाई प्रतीक यादव को खोने का दर्द सिर्फ अपर्णा यादव की आंखों में ही नहीं था, बल्कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत मुलायम परिवार के सदस्यों के चेहरे पर भी अपने परिवार के एक सदस्य को खोने की वो टीस साफ नजर आ रही थी। अखिलेश ने जिस भाई के साथ अपनी जिंदगी का एक हिस्सा जिया, जिसके साथ जिंदगी के खट्टे मीठे पलों को जिया, उसके जाने का दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और शायद यही वजह थी कि 13वीं के इस कार्यक्रम में सिर्फ रस्में नहीं निभाई जा रही थी, बल्कि हर पल रिश्तों की गर्माहट और परिवार के साथ खड़े होने का संदेश भी दिखाई दे रहा था। अपर्णा यादव जब लोगों के बीच प्रसाद बांट रही थी, तब वो सिर्फ एक राजनीतिक चेहरा नहीं थी, बल्कि अपने जीवन साथी को खो चुकी एक पत्नी थी। और उस मुश्किल घड़ी में जिस तरह पूरा यादव परिवार उनके साथ खड़ा नजर आया, उसने बता दिया कि दुख के समय परिवार ही सबसे बड़ा सहारा होता है। खास तौर पर अखिलेश यादव की मौजूदगी और 13वीं के कांड में पूरे परिवार का एक साथ नाम आना लोगों को यह एहसास करा गया कि रिश्ते चाहे जितने भी उलझ जाएं, लेकिन दर्द के समय परिवार फिर एक हो जाता है। प्रतीक भैया अमर रहे के नारों के बीच जब अपर्णा यादव खुद को संभाल नहीं पाई और उनकी आंखों से आंसू बह निकले, तो वहां मौजूद हर शख्स भावुक हो उठा। ऐसा लग रहा था जैसे उस एक पल में राजनीति, मतभेद और दूरियां सब खत्म हो गई हूं और सिर्फ एक भाई की याद, एक पत्नी का दर्द और एक परिवार का प्यार बाकी रह गया हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। प्रतीक यादव की 13वीं का कार्यक्रम सोमवार को भावनाओं, संवेदनाओं और श्रद्धा से भरे माहौल के बीच संपन्न हुआ। इस दौरान हर किसी की नजरें अपर्णा यादव पर टिकी रही, जो पूरे कार्यक्रम में बेहद भावुक दिखाई दी। श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने पहुंचे लोगों के बीच जब अपर्णा यादव ने अपने हाथों से प्रसाद और पूड़ी का वितरण करना शुरू किया, तो माहौल और भी भावुक हो गया। इसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने प्रतीक भैया अमर रहे के नारे लगाने शुरू कर दिए। ये सुनते ही अपर्णा यादव खुद को संभाल नहीं सकी और फफक कर रोने लगी। उनकी आंखों से बहते आंसू और चेहरे पर दिखाई दे रहा दर्द वहां मौजूद लोगों को भी भावुक कर गया। लखनऊ स्थित आवास पर आयोजित 13वीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। सुबह से ही लोगों का आना जाना लगा रहा। राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और परिवार से जुड़े तमाम लोग इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े नजर आए। पूरे कार्यक्रम में एक तरफ जहां धार्मिक परंपराओं का पालन किया गया, वहीं दूसरी ओर भावनाओं का सैलाब भी साफ दिखाई दिया। हर किसी के चेहरे पर प्रतीक यादव के असमय निधन का दुख नजर आ रहा था। 13वीं कार्यक्रम के दौरान अपर्णा यादव खुद श्रद्धालुओं और मेहमानों के बीच पहुंची। उन्होंने अपने हाथों से लोगों को प्रसाद और पूड़ी वितरण की। इस दौरान वो लगातार लोगों का अभिवादन भी करती रही। जो भी उनसे मिलने पहुंच रहा था, वो उन्हें दिलासा दे रहा था। अपर्णा यादव शांत भाव से सभी से मिलती रही, लेकिन उनके चेहरे पर गहरा दुख साफ दिखाई दे रहा था। कार्यक्रम के दौरान अचानक कुछ लोगों ने प्रतीक भैया अमर रहे के नारे लगाने शुरू कर दिए। जैसे ही ये नारे गूंजे, माहौल पूरी तरह भावुक हो गया। अपर्णा यादव ये सुनते ही खुद को संभाल नहीं सकी। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और फफक कर रोने लगी। कुछ देर तक वहां मौजूद लोग भी भावुक माहौल में खामोश खड़े रहे। इसके बाद अपर्णा यादव ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। उनके इस भावुक पल ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को अंदर तक भावुक कर दिया। 13वीं कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने स्वर्गीय प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। कई लोग अपर्णा यादव को दिलासा देते हुए नजर आए। लोगों को कहना था कि प्रतीक यादव बेहद सरल और मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके असमय निधन से परिवार के साथ साथ करीबी लोगों को भी गहरा आघात पहुंचा है। कार्यक्रम में यादव परिवार के कई सदस्य मौजूद रहे। परिवार के लोग पूरे समय श्रद्धांजलि सभा और धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल रहे। इस दौरान परिवार की एकजुटता भी देखने को मिली। दुख की इस घड़ी में परिवार के सदस्य एक दूसरे का सहारा बनते नजर आए। 13वीं कार्यक्रम की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। खासकर अपर्णा यादव के भावुक होने वाला वीडियो लोगों को भावुक कर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग
स्वर्गीय प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि देते हुए अपर्णा यादव को हिम्मत बनाए रखने की बात लिख रहे। कई लोगों ने इसे बेहद मार्मिक पल बताया। कार्यक्रम में पहुंचे लोगों का कहना था कि दुख और संवेदनाओं के ऐसे क्षण राजनीति से कहीं ऊपर होते हैं। 13वीं कार्यक्रम में भी यही तस्वीर दिखाई दी, जहां विभिन्न विचारधाराओं के लोग परिवार के साथ खड़े नजर आए। लोगों ने कहा कि अपर्णा यादव जिस तरह खुद लोगों के बीच जाकर प्रसाद बांट रही थी, वो उनकी सादगी और संस्कार को दर्शाता है। 13वीं कार्यक्रम के दौरान वातावरण पूरी तरह श्रद्धा और भावनाओं से भरा रहा। धार्मिक मंचोच्चारण, श्रद्धांजलि और लोगों की संवेदनाओं के बीच कई बार माहौल बेहद भावुक हो गया। जो भी वहां पहुंचा उसने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति देने की कामना की। पूरे कार्यक्रम के दौरान अपर्णा यादव का भावुक चेहरा लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। जब उन्होंने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया और आंखों में आंसू लिए श्रद्धालुओं से मिली तो हर कोई भावुक हो उठा। उनकी सादगी, संयम और भावनात्मक जुड़ाव ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों के दिलों को छू लिया। प्रतीक यादव की 13वीं केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं रही, बल्कि ये भावनाओं, रिश्तों और संवेदनाओं से जुड़ा ऐसा पल बन गया जिसे वहां मौजूद लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। 25 मई को आयोजित 13वीं के दौरान सामने आया निमंत्रण पत्र भी काफी चर्चा में है। प्रतीक यादव के 13वीं संस्कार में कई दिग्गज नेता पहुंचे। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 13वीं में शिरकत करने और श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव का नाम भी शामिल है। हालांकि प्रतीक यादव के अंतिम संस्कार के समय अपर्णा यादव ने जो कार्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था, उसमें केवल अपर्णा और उनकी बेटियों का नाम था, जिससे कई तरह की राजनीतिक और पारिवारिक चर्चाएं शुरू हो गई थी। 13वीं के कार्ड में इस बार अपर्णा यादव के साथ साथ बड़े भाई अखिलेश यादव, भाभी डिम्पल यादव, चाचा शिवपाल यादव और मुलायम परिवार के अन्य प्रमुख सदस्यों के नाम भी विनीत के रूप में शामिल किए गए, जो परिवार की एकजुटता को दर्शाता है। इस 13वीं के साथ ही मुलायम सिंह यादव के पैतृक गांव सफाई की एक पुरानी परंपरा भी चर्चा का विषय बनी हुई है। भोज न करने की परंपरा के तहत सफाई गांव में बहुत पहले ही ग्रामीणों ने सहमति से ये तय किया था कि किसी के निधन पर 13वीं का भोज नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ पड़ता है। जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था, तब अखिलेश यादव ने भी सफाई की इसी परंपरा का सम्मान करते हुए 13वीं का सामूहिक भोज नहीं रखा था, बल्कि केवल 11वें दिन शुद्धि, हवन और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। वहीं प्रतीक यादव के निधन पर लखनऊ में श्रद्धांजलि सभा और त्रयोदशी संस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए पूरे शहर में होर्डिंग्स भी लगाए गए। साथ ही परिवार ने शुभचिंतकों से आवास पर पहुंचने की अपील की। दोस्तों, राजनीति में अक्सर बयान, मतभेद और दूरियां सुर्खियां बनती है, लेकिन कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब रिश्ते हर बहस से बड़े दिखाई देते हैं। प्रतीक यादव की 13वीं में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली, जहां आंखों में आंसू थे, दिलों में दर्द था और परिवार के साथ खड़े रहने का संदेश था। अपर्णा यादव का भावुक होकर लोगों के बीच प्रसाद बांटना, प्रतीक भैया अमर रहे के नारों के बीच खुद को संभाल न पाना और पूरे यादव परिवार का एक साथ दिखाई देना, अखिलेश को अपर्णा यादव का प्रसाद खिलाते हुए वीडियो वायरल होना, ये सब सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि रिश्तों की उस मजबूती की तस्वीर थी जो मुश्किल समय में और ज्यादा साफ नजर आती है। दुख की इस घड़ी ने एक बार फिर बता दिया कि राजनीतिक राहें चाहे अलग हो जाएं, लेकिन परिवार का साथ और अपनों का प्यार ही सबसे बड़ा सहारा होता है। प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनसे जुड़ी भावनाएं और परिवार के बीच उनका अपनापन हमेशा जिंदा रहेगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।